अंजुर कोचिंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस कई वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट के कई क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में निश्चित तौर पे उससे आपको हेल्प मिलेगा। आज हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। आज जब हम फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा डिवीजन मेथड। इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब तक जो हमने कैलकुलेट किया वो अप्रोक्सीमेशन था, एस्टिमेशन था। क्विक सॉल्यूशन करना है उस कंडीशन में वो हमारी वैल्यू थे। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए उस कंडीशन में आपके पास एक ही तरीका है और वो है डिवीजन मेथड। भले ही आप कितनों तरीके के ट्रिक सीख ले, कुछ भी सीख ले, लेकिन एक्यूरेसी जहां आपको चाहिए वो मेथड है ओनली वन, और वो है डिवीजन मेथड। ठीक, आइए हम उसी पे करेंगे चर्चा। आज हम उसी डिग्री के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, डिवीजन मेथड को बनाने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होगी थोड़ी सी। ठीक है, बेहतर होगा कि क्वेश्चन के साथ ही हम आपको उसको समझाते चले। देखिए, जो भी नंबर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसी नंबर को आपको यहाँ पे आंसरिंग में राइट डाउन करना होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे 2 राइट डाउन करूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 राइट डाउन करना होगा। इनके दोनों का आपस में होगा मल्टीप्लीकेशन, और वो जो आपके पास सॉल्यूशन आएंगे उसको यहाँ पे इन द सेंस मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो नंबर यहाँ पे राइट डाउन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन रफ कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। ओपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पेयरिंग करना होगा। तो पेयर करेंगे आप किधर से? राइट हैंड की तरफ से आप पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए, ये हो गए आपके जोड़ा, और ये हो गए जोड़ा, ये हो गए जोड़ा, और ये बच गया सिंगल। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, सिंगल अगर बच रहा है तो उसको सिंगल आपको रहने ही देना है, उसमें कोई तरीके से आपको इशू क्रिएट नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पे वन है, ऑब्वियसली मेरे को अगर मैं वन लूं तो यहाँ पे वन आएगा। तो एक एक कम एक आया, और ये आप जानते ही यहाँ पे ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि भाग जो है घटाने की ये एक बृहत प्रक्रिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। देखो, एक बात यहाँ पे जरूर याद रखना, जितना यहाँ पे नंबर, उसी नंबर को आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। एक है, आप उसमें एक ही ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये? दो हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नंबर है आपके वो पेयर में उतरेंगे, इन द सेंस यहाँ पे 4 और 7 राइट डाउन होगा। अब यहाँ पे जो दो के बगल में है, यहाँ पे जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे वो ऐसा नंबर होगा कि जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आए? 47 है। तो उससे छोटा है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने माइंड पे यही चीज रखेंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक भी नंबर ले लूं, चाहे 0 ले लूं, 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, ये 20 के करीब आया। 20 का मल्टीप्लाई मैं कितने बार करूंगा तो 47 के करीब आएगा। तो अगर मैं दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 47 के करीब आएगा, और तीसरी बार में वो 60 के करीब चला जाएगा। तो बेहतर होगा कि मैं दो बार यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं दो लिखूंगा तो यहाँ पे भी मुझे दो लिखना होगा, इस तरीके से। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 22 दूना 44, और यही मेरा सही सिलेक्शन भी होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या राइट डाउन करूंगा? यहाँ 2 राइट डाउन करूंगा, और यहाँ पे मैं राइट डाउन करूंगा 44। ठीक है, चलिए। 47 में से 44 माइनस होंगे तो 7 में से 4 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने 2 लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपने 2 लिया है, तो आप आंसर में भी क्या करेंगे? यहाँ पे 2 राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए, ये आपके यहाँ पे डेसिमल है, तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली डेसिमल जो है यूज करना होगा, क्योंकि डेसिमल तक के जो नंबर्स थे आपके पास वो यूज हो गए हैं अब। तो आप यहाँ पे अपने आंसर में डेसिमल यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अब बाकी के नंबर्स जो है वो पेयर में ही उतरेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं आपके पास, इसको आप पेयर में ही राइट डाउन करेंगे, तो यहाँ से एक राइट डाउन हो जाएगा, और ये 3 राइट डाउन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 313। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे इसके यूनिटरी डिजिट जो है, इन द सेंस 2 है यहाँ पे, देख लीजिए, तो उतना ही आप क्या करोगे? ऐड करोगे। 22 में से 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपके पास कितना है? 24 है। तो 24 में अगर एक भी डिजिट यहाँ, अगर 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ये 240 के करीब का बात हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 240 के करीब की चीजें हो जाएंगी। तो 240 के जब करीब की चीजें हो जाएंगी, तो अगर मैं 240 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो 400 हो जाएगा। ऑब्वियसली मेरे को क्या लेना होगा? यहाँ पे वन टाइम लेना होगा।
तो आप यहाँ पे 1 लेंगे और यहाँ पे अपने आंसर पे भी 1 राइट डाउन करेंगे। 241 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 241 ही आएंगे। ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फिर से आपको क्या करना होगा? माइनस, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, यहाँ बच गए 1, तो 1 पे से 4 जाएगा नहीं, इधर से कैरी करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 4 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 बच जाएगा। और ये कैंसिल आउट हो गए। फिर वहां से 69 बचा है आपके पास, उस 69 को यहाँ पे आप राइट डाउन कर लेंगे। जितना यूनिटरी प्लेस पे नंबर है उतना ही को आपको ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा? ये 242 हो जाएंगे आपके पास। फिर आप जब यहाँ पे नंबर लोगे, देखो कुछ भी, अब आपके पास क्या है? 242 है। अगर यहाँ पे मैं एक भी नंबर ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये 2000 के करीब का नंबर हो गया ये, मतलब 2500 करीब समथिंग का नंबर हो गया। अब 2500 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 बार में करूं तो 25×3 = 75, 7000 के करीब की बातें होंगी यहाँ पे। तो बेहतर है मैं उसी पे चेक करूं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। तो 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×4 = 12, 1 कैरी, 3×2 = 6 और 1 7, 7269। और फॉर्चुनेट यहाँ पे किस्मत से आपके पास क्या है कि 7269 ही है। बेहतर होगा कि आप अपने आंसर पे क्या राइट डाउन करें? 3, और यहाँ पे भी आपके क्या राइट डाउन होंगे? 3। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7269। इस तरीके से इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। और आपका आंसर कितना मिल रहा है आपको? 12.13। ये है आपके पास फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन कलर चेंज कर लेते हैं, है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। देखिए, इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं हमको। 0.00059049 पेयरिंग कर लीजिए आप। ये हो गए आपके पेयरिंग। ठीक है। कहानी शुरू है आपकी जीरो से, आपके आंसर में ही यहां से लग जाएंगे, 0 पॉइंट करके ही आपका आंसर आएगा। इन दोनों जीरो के लिए आपको क्या करना होगा? तो फिर से यहाँ 0 लिख लिए, 0, तो 0 0 0 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 ही रह जाएगा। यहाँ से फिर आप क्या कर लो, आपके पास 0 राइट डाउन होंगे और ये 5 राइट डाउन होंगे। पेयर में जो नंबर्स हैं वो पेयर में ही उतरेंगे, तो यहाँ से 0 5 आपके पास उतर गए। 0 है, 0 में 0 ऐड करेंगे, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 0 ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आप क्या लोगे अब? तो 2 ले लो, तो 2×2 ये हो गए 4, 5 में से 4 गया, 1 बच गया आपके पास। फिर आपके पास यहाँ जो पेयरिंग में है वो नंबर 90 है ना, तो उसको आपको राइट डाउन करना होगा। तो ये हो गया आपके पास 9 और ये 0। जितना है ये नंबर उतना ही ऐड होगा, तो 2 और 2 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे आपके पास 4 है। अगर एक भी नंबर आप यहाँ पे ऐड करते हो, इन द सेंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 40 के करीब का नंबर हो जाएगा। 40 के करीब का जब नंबर होगा ना, तो फिर अगर आप उसका 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 160 के आसपास का ये ढूंढेगा। तो अगर मैं 4 ले लूँ तो कितना हो जाएगा? देखो, 4 चौको 16, 6 हासिल बच गया, एक 4 चौको 16 और एक 17, 176 आ रहे हैं। 5 बार लेके देख लो आप। तो अगर 5 लोगे यहाँ पे तो यहाँ लेना होगा आपको 5, 5 बचे 25 के 5 हासिल बच गया 2, 5 चौको 20 और 2 22, तो ये हो जा रहा है आपके पास 225, जो कि बड़ा नंबर है। 190 से बड़ा है। आपको नंबर चाहिए था क्या? 190 से छोटा, तो वो कौन दे पा रहा है आपको? वो दे रहा है 4। तो यहाँ पे आप 4 राइट डाउन करेंगे और अपने आंसर पे भी 4 राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे 176। ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं इस चीज को। तो ये हो जाएंगे आपके पास, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये बच गए 8, 8 में से 7 1, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और ये हो गए आपके पास 4 9 जो कि बचा हुआ है, इसको उतारा आपने। जितना यूनिटरी डिजिट है उतना ही ऐड करोगे, तो 44 और 4 कितना हो गया? 48 हो गया। चलिए इसको आगे ले जाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो 48 है ये आपके पास। 48 में अगर आप एक भी नंबर लो, चाहे 0 ले लो, 1 ले लो, 480 मतलब 500 के करीब का ये चीज हो जाएगा। एस्टिमेशन सीखो, एस्टिमेशन नहीं जानोगे फिर दिक्कत होगा आपको। तो 500 के करीब का ये नंबर हो गया। 500 के करीब का नंबर होने की वजह से अगर आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये 2500 के करीब हो जाएगा, है ना? तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन? 3 बार में अगर चाहें, 3 बार में, तो शायद हम, क्योंकि 480 है तो 1400 के करीब पहुंच पाएंगे हम लोग। तो देखते हैं 3 बार में, 3 बार में क्या होते हैं ये। तो 3 तिहाई 9, 8 तिरिके 24 के 4 हासिल बच गया 2, 4 3 12 और 2 14, 1449। फॉर्चुनेट आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, 1449 हमको मिल गए हैं कितनी बार में?
3 बार में, तो यहाँ आप 3 राइट डाउन करेंगे और अपने आंसरिंग में भी आप 3 राइट डाउन करेंगे और अल्टीमेटली यहाँ आप लिखेंगे 1449। ठीक, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। आंसर क्या हो जा रहा है आपके पास, ये देखो, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। ठीक, आंसर क्या हो गया आपके पास, ये देखिए आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन के। आंसर फाइनली आएंगे 0.0243, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन मेथड है और डिवीजन मेथड आपको सीखना ही होगा, क्योंकि यही है एक चीज जो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा। ये आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2.2, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको भी अपन निकालते हैं, ये है 2.2। अच्छा, इसको मेरे को क्या करना होगा, डेसिमल के बाद मेरे को इवन नंबर बनाना होगा, पेयरिंग करना है मुझे। तो आप यहाँ पे और भी जीरो दे सकते हैं। चलिए पेयरिंग कर लेते हैं, ये दो के पेयर, ये दो के, ये दो के, और ये सिंगल बच जा रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी मुझे 2 लेना होगा। ठीक है, यहाँ 2 लूंगा तो यहाँ भी 2 लेना होगा, जो कि 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, और यहाँ पे भी आपको लेना होगा 1। तो एक एक का एक, 2 में से 1 चला गया तो 1 आ जाएगा। डेसिमल है यहाँ पे, ऑब्वियसली आपको आंसर में डेसिमल यहाँ पे तुरंत देना होगा। और जितना यहाँ पे नंबर है अब तक आपने सीख ही गया होगा, तो उतना ही नंबर आपको ऐड करना होगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गए। और यहाँ से आप पेयर में जो नंबर है वो उतरेंगे, तो 20 यहाँ पे आपके राइट डाउन हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 है। अगर मैं एक भी डिजिट यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ तो मेरे पास ये डिजिट चाहे 0 में लिख लूँ, चाहे 1 लिख लूँ, ठीक है, तो करीब मैं 20 के करीब का नंबर पाऊंगा। 0 लूंगा 20 हो जाएगा, 1 लिख लूंगा 21 हो जाएगा, मतलब 20 के राउंडिंग में मेरे पास नंबर हो जाएंगे। तो 20 का मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा कि 120 आएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो मतलब मेरे को यही सेलेक्ट करना है कि अगर मैं यहाँ पे अगर 5 ले लूं तो कितना हो जाएगा, 25 25 125, जो कि 120 को क्रॉस कर रहा है ना। तो फिर मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली फिर वहां पे नो डाउट कि 4 लेना होगा आपको। चलिए 4 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 चौको 24 दूना 48 दूना 96। चलिए राइट डाउन कर लिया मैंने। 10 में से 6 ये हो जाएंगे आपके पास 4, यहाँ बच गया एक। तो ये तो एक में से 9 जाएगा नहीं, इधर से कैरी लेगा, तो कितना हो जाएगा ये 11, 11 में से 9, 2 बच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो यूनिटरी डिजिट है आपका 4, उसको ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 24 और 4 28 हो गए, है ना। बचे हुए नंबर्स आप उतारेंगे तो 0 0 आप उतार लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि अब ये 28 है, अब 28 है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर लोगे तो ये 280 मतलब 300 के करीब का चीज हो जाएगा। तो 300 के करीब का चीज हो जाएगा, तो 8 तरीके 24, है ना। 8 तरीके 24 मतलब अगर मैं यहाँ पे 300 के करीब का चीज है, 8 ले लूं अगर मैं, तो करीब करीब मैं 2400 के करीब पहुंचूंगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, यही करके देखता हूँ मैं, अगर 8 ले लूं तो क्या हो जाएंगे, 8 28 64, 4 6 बच जाएगा, 8 28 64 6 70, 7 बच जाए। फिर आपके पास 8 दूना 16 और 7 23, 2304। तो एग्जैक्टली मैं बहुत करीब पहुंच पा रहा हूँ, बेहतर होगा कि मैं इसी नंबर को सेलेक्ट करूं। ठीक है, तो 8 बार में मेरे पास ये आ रहे हैं और ऑब्वियसली मुझे वो लेना होगा, और ये कितना आ रहा है, 2304। फिर से आप यहाँ इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करके यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पे जो यूनिटरी डिजिट है, अगर आप फिर से आगे इस चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर से आपको यहाँ पे ऐड को ऐड करना होगा, और कंसिक्वेंटली आपको इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ आपने क्या राइट डाउन किया है, 8 किया है, तो अपने आंसरिंग में भी आपको 8 राइट डाउन करना होगा। इन द सेंस आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, 1.48, ऐसा करके आपके पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो की चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और देखिए अगर एंट्रेंस एग्जाम में आप जा रहे हैं, कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रेशर होता है एग्जाम का। ठीक है, तो क्या होता है कि आप वहां पे ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते, और इस इन सभी क्वेश्चन को क्या है कि बड़ी आसानी से आप वहां पे बना करके ले जाएंगे। चलिए एक फिफ्थ नंबर 2304, अगर मान लीजिए ये ले लेते हैं, चलिए बनाते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, अगर मैं 4 ले लूं तो 4 चौको 16, 5 ले लूं तो 5 बचे 25 हो जाएंगे, जो कि 23 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है ना भाई। 23 से बड़ा होना नहीं चाहिए मेरे पास नंबर। तो फिर मुझे क्या करना होगा, 4 ले लेता हूं मैं, 4 चौको 16, तो ये हुआ 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में तो 13 में से 6, 7 6 13, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितना है उतना ऐड करना है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए। यहाँ से 0 4 आ गए। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 8 है, 4 कब पॉसिबल है, जब मैं 8 ले लूं।
तो 8 × 8 = 64, 6 बज गए, 8 × 8 = 64 और 6 = 70, कितना आ गया आपके पास? 704। राइट डाउन करिए, कितना टाइम लग रहा है आपको बनाने में? यहाँ आपने 8 राइट डाउन किया, यहाँ आपने 8 राइट डाउन किया, इस तरीके से 48 आपके आंसर हो गए। तो बड़ी आसानी से आप डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर आप, मैंने खुद ट्रिक समझाए हुए हैं आपको, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि ट्रिक को अगर स्किप करके आप कन्वेंशनल मेथड पे जाते हैं, डिवीजन मेथड पे जाते हैं, एक तो वैल्यू आपको एक्यूरेट मिलेगी, दूसरी बात ये आपकी गलती नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ इतना आंसर तो बिल्कुल श्योर है। ठीक, तो आई होप सो की चीजें आपको काफी अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। पसंद आ रही है अगर चीजें, वीडियो से हमें, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो निश्चित तौर पे हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते